हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कहीं आप उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में है तो आप सभी को पता होगा आपके कुछ एग्जाम जो हुए हैं वो थोड़े भाई मॉडरेट टू हार्ड लेवल के आ गए, तो कुछ बच्चों के एग्जाम उसमें खराब हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज भी आ रहे थे और कमेंट्स भी बहुत सारे बच्चों की आ रही थी कि सर इंप्रूवमेंट या बैक एग्जाम की डिटेल वीडियो बना दो। आज की इस वीडियो में आपको बैक एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल देने वाले हैं कि आपके फॉर्म कब आते हैं, आप कितने सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो, हर सब्जेक्ट की फीस क्या होती है और भाई आपके एग्जाम कब होते हैं, सारी डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके फॉर्म कब आते हैं। ठीक है, 2024 और 2025 की एक बात करता हूं तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 2026 में आपके फॉर्म कब आएंगे। तो 16 मई को आपके फॉर्म आए थे और इस हमेशा ध्यान देना, कभी भी आपके जब भी बैक के फॉर्म आ रहे हैं तो हमेशा 16 दिन के लिए फॉर्म खुले होते हैं। लगभग आधे महीने तक आप अपने फॉर्म भर सकते हैं, वो फॉर्म्स बंद हो जाते हैं, देन आप उसके बाद 16 दिन के बाद नहीं भर पाओगे। ठीक है जी, अब बात करी जाए 2025 की, जो भी बीता हुआ साल है, जो आपके बैक के फॉर्म आए थे वो 2 मई को। ठीक है, लगभग हम लोग एक रेंज देखें तो आपके जो फॉर्म आ रहे हैं 1 से लेके आपके 20 मई के बीच में फॉर्म आ जाएंगे, है ना जी। हमेशा ध्यान देना, इसी की रेंज में ही आपके फॉर्म आने वाले हैं। कभी कभी जल्दी आते हैं, कभी कभी देर में आते हैं। मेन सवाल बच्चों का ये भी आता है कि सर हम लोग कितने सब्जेक्ट में बैक एग्जाम दे सकते हैं या इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें बहुत मेन चीज है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें 10th और 12th का अलग अलग सीन है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं 10th की बात बता, 10th क्लास में कहीं है आप तो एक लिस्ट वो लोग देते हैं, सिर्फ आप उसी में बैक या इंप्रूवमेंट के एग्जाम दे सकते हैं और वो जो एग्जाम होता है वो आपका 2 सब्जेक्ट में दे सकते हो आप। बात करी जाए क्लास 12th में थोड़ा सा भाई दिक्कत है, एक सब्जेक्ट में बैक या इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। कहीं आपकी 2 सब्जेक्ट में गलती से बैक आ जा रही है या आप नंबर अपने बढ़ाना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे। फिर बात करते हैं कि आपकी फी कितनी होती है। क्लास 10th और 12th की अलग अलग फीस होती है। पहले मैं 10th क्लास की बता देता हूँ कि आपकी पर सब्जेक्ट की फीस कितनी हो। तो क्लास 10th में लगभग आपके 200 रुपए लगते हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ये ऑफिशियली प्राइस है आपका। ठीक है जी, आप एक सब्जेक्ट में दोगे तो 200, 2 में दोगे तो 400। ठीक है, और प्लस इसमें 50 रुपए एडिशनल कुछ अपने चार्जेस लगाते हैं, तो आप 250 रुपए लगभग लगा सकते हो। ठीक है, क्लास 12th की हम लोग बात करते हैं तो क्लास 12th भाई थोड़ी बड़ी क्लास है तो यहाँ पे थोड़े पैसे भी बढ़ जाते हैं ना, आपकी फॉर्म फीस भी बढ़ जाती है। यहाँ पे लगभग आपको 300 रुपए देने होते हैं एक सब्जेक्ट के। ठीक है, खैर आप एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते, इसमें भी 50 रुपए एडिशनल होते हैं, तो लगभग आपके 350 रुपए लगते हैं एक सब्जेक्ट के। ठीक है, मेन चीज आती है सर एग्जाम कब होते हैं, इसके ये बता दो। देखो आप सभी को जो एग्जाम अभी तक देखा गया है, ठीक है, ये आपके जुलाई अगस्त में एग्जाम होते हैं, जुलाई अगस्त में। ठीक है जी, तो आप समझ सकते हो आपका पूरा मई में फॉर्म हम भरेंगे अच्छे से, जून भर आपको तैयारी करनी है, देन जुलाई में आपके एग्जाम हो, कहीं जुलाई लास्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में। ठीक है जी, तो आपको लगभग 1 से 1.5 महीना मिल जाता है, आराम से आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, है ना, जो भी आपका इंप्रूवमेंट का हो चाहे बैक का हो। तो इस हिसाब से आपके इसमें क्राइटेरियाज होते हैं। कहीं आपका कुछ हो सकता है भाई आपको लग रहा हो कि मेरी इसमें बैक आ जाएगी, है ना, तो आप एक सब्जेक्ट में बैक का एग्जाम दे सकते हो, कहीं 12th में हो तो। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी इंग्लिश का एग्जाम बाकी है और इंग्लिश के एग्जाम के लिए हमने शौर्या पीडीएफ 2026 रिलीज कर दी है। क्योंकि मैथ की शौर्या पीडीएफ थी, उसमें आपके 22 में से 14 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। जो फिजिक्स की आपकी पीडीएफ थी 51 मार्क्स का आया था 70 में से। आप समझ सकते हैं कि 70 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 51 का डायरेक्ट आपको शौर्या पीडीएफ में मिल रहा है फिजिक्स के एग्जाम। उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 जो हुए हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का एग्जाम हो गया है और इसमें इतने तगड़े इसके रिजल्ट रहे हैं। ठीक है, इसके हमने प्रूफ वाली वीडियोस भी रिलीज कर दी हैं, हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके पहले देख सकते हैं। अब इसी में हमने इंग्लिश की भी शौर्या पीडीएफ रिलीज कर दी है। अब इंग्लिश की शौर्या पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा आइए जानते हैं। जो आपकी इंग्लिश की शौर्या पीडीएफ है इसमें आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं कुल मिलाकर। जो आपका 80 नंबर का पेपर आता है इसमें लगभग 65 प्लस का आपको यही इसी शौर्या पीडीएफ से देखने को मिलने वाला है, इसी 25 क्वेश्चन में से। अब आपको इसमें मिलेगा क्या, इस पे बात कर। सबसे पहली बात तो ये आपके पेपर में जितनी चीजें आती ना, सारी की सारी चीजें इन्हीं 25 क्वेश्चन में मेंशन की गई। क्या क्या चीजें ये देखते हैं। सबसे पहले तो लिटरेचर के सारे क्वेश्चन, जो भी आपकी दोनों किताबें हैं, फ्लेमिंगो, विस्तास वगैरह, सारे के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो इसमें मेंशन किए गए हैं 25 ही क्वेश्चन में। सेकंड चीज हमने इसमें राइटिंग स्किल को भी मेंशन किया है, मतलब राइटिंग सेक्शन जो आपका आता है जिसमें आपको नोट्स लिखने होते हैं, आर्टिकल्स लिखने होते हैं, लेटर्स लिखने होते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें इसी पीडीएफ में आपकी मेंशन है, क्योंकि इस पीडीएफ में आपको आंसर्स भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपके पैसेज आते हैं पेपर में वो भी इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। जो 2 बड़े पैसेज आते हैं ना स्टार्टिंग में, वो भी इसी में मेंशन किया गया है, इसी वाली पीडीएफ। और सबसे मेन चीज तो ये है इसमें बोर्ड का पैटर्न देखा गया है, जैसे आपके पेपर आ रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड में उस हिसाब से इस पीडीएफ को डिजाइन किया गया। और मैंने आपको बताई दिया इसमें आपको विद आंसर, हर एक क्वेश्चन के आंसर भी मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ। ऐसी पीडीएफ अभी तक सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की आई थी जिसमें आपको आंसर मिल रहे थे। ज्यादा प्रीमियम पीडीएफ है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से देखने को मिलने वाला है। अब आपको इस पीडीएफ को बाय कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस पीडीएफ को बाय करने के लिए आपको इस नंबर को अपने फोन में सेव करना है सबसे पहले तो, देन टेलीग्राम पे जो भी आपने नेम सेव किया ना उसको सर्च करके मैसेज करना है। मतलब कुल मिला के आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है इस नंबर के लिए। जैसे आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर हमें इंग्लिश की पीडीएफ चाहिए क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपकी पीडीएफ जैसी आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होती है विद 1 मिनट अलॉट हो जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी आपका 18 तारीख को एग्जाम है, आपको एक अच्छे वे में तैयारी करनी चाहिए। जो इंग्लिश और हिंदी के आपके एग्जाम होते हैं ये आपके नंबर को बूस्ट करने वाले एग्जाम होते हैं, इसमें आपको एक अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ये पूरे साल में कहीं ना कहीं आपने पैसे स्पेंड जरूर किए, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कहीं आप लास्ट टाइम में एक अच्छी चीज पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, वो आपको 100% वैल्यू देने वाली। शौर्या पीडीएफ का रिकॉर्ड अपने आप में बहुत तगड़ा है, हमने प्रूफ वाली वीडियोस भी डाली है, आप जाके